सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं क्वाड्रेंट रूल। क्लास 10th के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो, अगर तुम क्लास 10th में हो तो ये टॉपिक बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में लिए मैथ का। सबसे पहले क्वाड्रेंट रूल को समझने के लिए आप जानते हैं कि हम एक्स एक्सिस लेते हैं और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर है चीजें। अब देखो जरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें होती हैं कि ये वाई एक्सिस है, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये वाला वाई एक्सिस है, लेकिन क्या चीज, निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, क्या चीज है, निगेटिव एक्स, और ये क्या चीज है, पॉजिटिव एक्स। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लिया, लेकिन इस पे वैल्यूज को कैसे डिनोट करेंगे, उसमें कंफ्यूजन होता है। प्लस माइनस का क्या चीज, कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप जान लो, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां से आप आगे की तरफ, यहां से जब आगे की तरफ आप जाओगे ना, तो आपको प्लस में वैल्यू एक्स के मिलेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। इसी यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से जब इधर जाओगे तो आपको निगेटिव एक्स मिलेगा, जैसे -1 -2 -5। ठीक है, अब यहां से ऊपर जाओगे तो y का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। जब यहां से नीचे आओगे तो y का निगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब -1 -2 -5 -10। क्लियर है। अब तो यहां से मोटा मोटी चीजें आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई साहब हमको -5 बता दो कहां आएगा, तो -5 क्या डिनोट कर रहा है, कुछ भी नहीं, एक वैल्यू है -5, लेकिन यहां x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, x पे जाना है, y पे जाना है, कुछ डिक्लेयर नहीं है ना। लेकिन हम यही कह दें कि y = -5 है इस पर, तो आप कहोगे कि भाई y एक्सिस पे -5 चलना है, यानी यहां से -5 इधर आना है। क्लियर है। अगर यही हम कह दें कि x = तुमको 2 जाना है, तो क्या बता रहे हो कि x = +2, मतलब x = यहां से इधर जाना है +2 यूनिट। क्लियर है, राइट। तो अब देखो, थोड़ा सा हम इसको और विस्तार से एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूं। अब यहां पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो क्वाड्रेंट रूल समझने के लिए आ जाइएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, राइट। अब देखो, जब तुम यहां से ऊपर जाओगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, जब यहां से इधर जाओगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव। मतलब ये वाला एक डब्बा, ये को समझो, ये वाला एरिया, तो इस वाला एरिया एक हो गया। जब यहां से ऊपर जाओगे तो y का प्लस, जब यहां से जाओगे तो x का माइनस, मतलब ये वाला एक एरिया हो गया। और उसी तरह से यहां से x का माइनस, y का माइनस, मतलब ये एक एरिया हो गया। उसी तरह से x प्लस में, y माइनस में यहां से, तो ये वाला एक डब्बा हो गया। आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 4 डब्बा हमको मिल गया, डब्बा मान लो। अब थोड़ा सा डब्बा ना करके ठेठ भाषा डब्बा हो गया। अब इसको तुम क्वाड्रेंट बोलते हो, इसी एरिया को क्वाड्रेंट बोलते हो, इसी एरिया को क्वाड्रेंट, इस एरिया को क्वाड्रेंट, इस एरिया का क्वाड्रेंट। अब देखो, अब 4 आदमी है तो उसका नाम रहेगा ना कि भाई राम, मोहन, सोहन, कुछ रहेगा ना। तो इसी तरह से क्वाड्रेंट में भी कुछ नाम दे दिया जाता है। ये 4 डब्बा है, तो इस पहले वाले डब्बा को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये इस डब्बा को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इधर से चलते हैं, इधर से ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे मत जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, माने चौथा चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यहां पे देख लो, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, चतुर्थांश। क्या चीज जी, चतुर्थांश। क्या चीज, चतुर्थांश। ठीक है। अब देखो जरा, ये चतुर्थांश हिंदी में। अब आप कहोगे कि भैया आपने देखो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि अगर वैल्यू हम मान लो यहाँ पे x y यहाँ पे दे दें, यहाँ पे इसको बोल दें कि भाई -2, 1 जाना है, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि किसका वैल्यू क्या है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, तुमको अगर ये मान लो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो सबसे पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है y का वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब देखो, जब आप कहोगे कि भैया यहाँ के सब मान इस क्वाड्रेंट में कुछ अलग मान होगा, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, तो याद करने का सिंपल तरीका है, जब तुमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट से इधर चला था
तो पॉजिटिव था यानी x की तरफ पॉजिटिव, ठीक है, कामा जब इंटरसेक्शन पॉइंट से जब इधर जाओगे तभी तो ये एरिया मिलेगा यानी y पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि भैया x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्या इसको हम याद करने के लिए इसको प्लस प्लस कह दें, ठीक है। अब देखो इसके लिए देखो आप यहां से इधर जाओगे तभी तो ये एरिया मिलेगा ना। तो इस एरिया में देखो y तुम पॉजिटिव जा रहे हो, y पॉजिटिव जा रहे हो, देखो जरा सिंपल समझो, y तुम पॉजिटिव गया और x क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या x क्या आ गया, तो इसी को आप कहते हो कि भाई माइनस प्लस, इसी को क्या बोलते हो, माइनस प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट आप कहोगे कि भाई इसके बारे में अगर सोचना है तो यहां पे देखो x निगेटिव में, मतलब x निगेटिव आया और यहां से देखो नीचे आया तो y भी निगेटिव में आया, इसी का मतलब आप कहते हो कि इसको माइनस माइनस से याद करते हो, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कहोगे कि भैया यहां x पॉजिटिव में गया, x पॉजिटिव में गया और y निगेटिव में आया, तब जाके ये मिला तो y निगेटिव में, और इसी को तुम कहते हो प्लस माइनस। देखो अब इसको याद करने का तरीका समझो, कैसे याद करोगे, कैसे तुम अपने एग्जाम में इसको फोड़ के आओगे अगर नंबरिंग ऐसा आ गया तो। आप देखो यहाँ पे प्लस प्लस है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, तो इसका तिरछा वाला, इसका तिरछी वाला में क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसमें दोनों प्लस इसमें दोनों निगेटिव। अब एक ये वाला देखो माइनस प्लस, इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। मतलब तुमको वैल्यू दो ही याद रखना है, एक प्लस प्लस एक माइनस प्लस, और उसी को तिरछी वाला उसका उल्टा लिख देना। क्लियर क्लियर, इतना सा बात क्लियर है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ जरा। अगर हम कह दें यहां पे, अगर हम कह दें कि भाई साहब, ठीक है एक सेकंड थोड़ा सा ठहरिएगा, एक और पॉइंट बताना था इसमें, इसको डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, नोट करके लिख लो। अगर मान लो तुमने एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चला, तो एक्स वाई दोनों है, दोनों भाई है, तो दोनों साथ साथ, तो एक्स भी जहां रहेगा तहां वाई भी रहेगा, जहां वाई रहेगा तहां एक्स रहेगा। तो हम कह देते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आप कहोगे कि एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चला, एक्स चला चाहे 1 मीटर चाहे 2 मीटर चाहे 50 चाहे 1000, एक्स पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन में ये आएगा। अगर हम कह दें कि भैया अगर वाई एक्सिस पे कुछ, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस बोला जाएगा, तो भाई आपके पास दो ही कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई है, तो एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी 0 कामा वाई, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। क्लियर है, यही 2 पॉइंट बताना था। आ जाइए इस क्वेश्चन को बताइए कि पॉइंट 35 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले ऐसे खींचेंगे, आप कहोगे कि इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, फटाफट फटाफट खींचेंगे। ये प्लस का एक्स है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये माइनस का एक्स है। आप जरा बताओ, आप जानते हैं कि पहला वैल्यू क्या होता है एक्स का, दूसरा वैल्यू क्या होता है वाई का, ठीक है। मतलब एक्स पे 3 यूनिट, तो एक्स पे 3 यूनिट हमने आ गया, एक्स पे 3 यूनिट आ गया, ठीक है, 1 2 3, एक्स पे 3 यूनिट आ गया यहां पे। वाई पे 5 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 यूनिट, तो वाई पे 5 यूनिट, ठीक है। मतलब इसको इंटरसेक्ट करोगे तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, मान लो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। क्या, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट माने एक्स का कितना वैल्यू है, 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट चला, उसके बाद वाई का चला, तो वाई का कितना 5, और ये इसका क्या है। तो अब बोल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो भैया ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। आपको एक और क्वेश्चन बताना है, ये देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, इसमें फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट ऐसे करो। आप कहोगे कि ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये प्लस का एक्स, और ये प्लस का क्या चीज, वाई। सबसे पहले इसको बता दो कि x का वैल्यू है और ये क्या चीज, y का वैल्यू है। क्लियर हो गया। मतलब x पे 6 यूनिट जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट, तो x पे 6 चले गया। अब y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3 किधर होता है, इधर नहीं होता है ना, इधर तो पॉजिटिव होता है। y का वैल्यू -3, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो -3 कहाँ है जी, यहाँ है। अब इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। मतलब अब देखो, अब तुम ऐसा नहीं है कि -3 और 6 लिख दो, नहीं भाई साहब, ये वाला y का डिस्टेंस है ना, तो y का डिस्टेंस ऑलवेज बाद में रहता है। पहले क्या करते हो, x लिखते हो, उसके बाद y, यानी x पे कितना 6 यूनिट और y पे कितना -3 यूनिट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। आपको होमवर्क देते हैं, आप जरा बताना पहला क्वेश्चन बताना कि भाई साहब ये 2, 1 किस क्वाड्रेंट में है,
दूसरा क्वेश्चन है कि -2 कामा -2 किस क्वाड्रेंट में है। तीसरा क्वेश्चन आप बताना कि भाई 5 कामा -4 किस क्वाड्रेंट में है। और दूसरा ये चौथा नंबर क्वेश्चन तुम बता देना कि -2 कामा 4 किस क्वाड्रेंट में। ये 4 क्वेश्चन बना के आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।